हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, अर्थात भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। तो आज के इस वीडियो में फ्रैक्शन के एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। सबसे पहले इनके कंसेप्ट को सीखते हैं, उनके बाद हम फ्रैक्शंस के एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित जो एसएससी, सीजीएल और आरआरबी, एनटीपीसी या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हो उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले कंसेप्ट की बात करते हैं। यानी हमारे सामने कोई फ्रैक्शन यदि दिया हो, जैसे मान लीजिए एक फ्रैक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे a बट्टा बी मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, उसके बाद c बट्टा डी दूसरा फ्रैक्शन है और तीसरा फ्रैक्शन हम e बट्टा f ले लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 फ्रैक्शन लिया है, और भी सारे फ्रैक्शंस हो सकते हैं। सबसे पहली शर्त ये होनी चाहिए कि सारे फ्रैक्शन जो है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, यानी सरलतम रूप में होनी चाहिए। सरलतम रूप का मतलब वो किसी से भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर नहीं कटना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, सीधा फॉर्मूला, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होगा, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सीधा आपको क्या करना है, अंश का लॉसा ले लेना है, यानी एलसीएम आपको लेना है अंश का यानी न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर है ए, सी और ई। उसके बाद से एचसीएफ लेना है डिनोमिनेटर का, यानी हर का हमें एचसीएफ ले लेना है, बी, डी और एफ का। अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाता है तो आपको करना क्या है, ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर का एचसीएफ लिखिए इस बार, ए, सी और ई का, और एलसीएम लीजिएगा डिनोमिनेटर का, उल्टा करना है, बी, डी, एफ। एक बार हम आपको समझा देते हैं फिर से। अगर एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता है तो किसी भी फ्रैक्शन के अंश का लॉसा निकालिएगा और फिर बटा में हर का जो है कि मौसा निकाल लेना है। अगर आपसे मौसा पूछा जाता है यानी एचसीएफ पूछा जाता है तो ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर का आप एचसीएफ निकालिएगा और नीचे वाला डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिएगा। जो पूछा जाएगा ऊपर वाले का करना है, उसके बाद अपोजिट करना है। जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा 1/3, 3/5, 4/7 और 9/16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए, हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम वाला फॉर्मूला ये लगाना होगा। तो चलिए हम इसी को 1 नंबर बना लेते हैं और यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं। देखिए, एलसीएम हमें निकालना है किसका किसका, तो 1 का, 3 का, 4 का और 9 का। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो एलसीएम निकालना है 1 का, 3 का, 4 का और 9 का। इसको हम मिटा देते हैं ऊपर से, ठीक है। और एचसीएफ हमें किसका निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है एचसीएफ 3 का, 5 का, 7 का और 16 का। देखिए, एलसीएम निकालने का तो ढंग आपको पहले से भी होगा, नहीं है तो फिर से हम आपको बता देते हैं या ट्रिक आपको समझा देते हैं। देखिएगा, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो आप चाहो तो इस तरीके से इस्तेमाल करके एलसीएम निकाल सकते हो, और नहीं तो एक और ट्रिक है। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कौन सबसे बड़ा नंबर है। तो 9 सबसे बड़ा नंबर है, तो 9 में आपको सारे नंबरों से भाग लगाना है। अगर सारे नंबर से भाग चला गया तो 9 ही आपका एलसीएम होगा, वरना इसके मल्टीपल आगे बढ़ाते जाना है। जैसे 9 में ना 3 से भाग चला जाएगा, 1 से चला जाएगा, ये 4 से नहीं जाएगा। तो 9 का अगला मल्टीपल कर पढ़िए, तो 9 दूना 18, 18 में भी 4 से नहीं जाएगा। अगला पढ़िए 9 तरीके 27, 27 में भी नहीं जाएगा। 9 चौके 36, 36 में 4 से भाग चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 1 से भी चला जाएगा, यानी 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब बात करते हैं मौसा का। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो जब किसी में कॉमन फैक्टर ना हो तो उसका मौसा 1 होता है, तो इसका मौसा हो जाएगा 1। यही हम लोगों का आंसर भी हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो इसमें भी हमसे एलसीएम पूछा गया, तो यही सूत्र हमें लगाना होगा, यानी एलसीएम लिखते समय आपको ऊपर का एलसीएम निकालना है, यानी एलसीएम ऑफ 1 बट्टा HCF ऑफ 642।
अब देखिए 1 1 1 1 1 1 का एलसीएम तो 1 होगा। अब यहाँ 6 4 2 का एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ का भी ट्रिक सीख लीजिए। पहले इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसमें मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा आंसर होगा, मतलब एचसीएफ होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो इस तीनों में जो है कि सिर्फ 2 फैक्टर कॉमन है, एक 1 जो सब में होता है और 2, यानी 2 ही जो है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। एक और तरीका हम बताते हैं, जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो किसी नंबर का, छोटा नंबर उसमें चूज करना है। 6 4 2 में सबसे छोटा है 2। अब ये देखिए अगर 2 से सब डिवाइड हो जाता है तो वही एचसीएफ होगा। अगर उससे नहीं होता तो उसके फैक्टर निकालेंगे और उसके मतलब बड़े फैक्टर से छोटे फैक्टर की तरफ ट्राई करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हो गया है 1/2, यानी इस दूसरे का आंसर हो जाएगा 1/2। अब हम बात करते हैं आगे 3rd नंबर क्वेश्चन की। इसमें एचसीएफ पूछा गया है, तो एचसीएफ के लिए हमें एचसीएफ वाला फॉर्मूला लगाना है। यानी तीसरे क्वेश्चन के लिए हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर एचसीएफ ऑफ, ऊपर अब एचसीएफ निकालना होगा 235 का एचसीएफ बटा एलसीएम निकालेंगे नीचे वाले का, यानी डिनोमिनेटर का, यानी हर का। तो 346 का हम निकाल लेंगे एलसीएम। देखिए एचसीएफ की बात करें तो 235 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, जिसमें कॉमन नहीं होता उसका जो है कि एचसीएफ 1 होता है। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं, तो एलसीएम में 346 यहाँ पे है 346। अब इसका एलसीएम देखिए कैसे, ट्रिक का इस्तेमाल अगर हम करें तो इसमें बड़ा चूज करना है 6। बताइए 6 में क्या 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल हाँ। क्या 4 से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी 3 से होगा लेकिन 4 से नहीं होगा। तो 6 का अगला मल्टीपल जो होगा वो 12 होगा, क्योंकि 6 दूना 12 होता है। जो 3 भी डिवाइड कर देगा 12 को, 4 भी कर देगा, यानी 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। और 1/12 इस पूरे क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा। अब रहा ये चौथा सवाल, तो इसको आप लोगों को करना है, आपके लिए है होमवर्क। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर ये सारा क्वेश्चन समझ में आया है, एक कंसेप्ट समझ में आया है, तो इसका आंसर आप ज़रूर दोगे। हम आशा करते हैं कि इसका आंसर सभी लोग कमेंट में देंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए कंसेप्ट के साथ।